जी नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट और उसी के आगे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, है ना। तो पिछले हमने दो वीडियोस के आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले पुराना वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इनको देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए, है ना। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज सारी चीज़ें हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप ट्रिकी एकेडमी के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखो क्या है क्वेश्चन अगला। एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा प्रस्ताव है। देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको डिस्काउंट जो ज़्यादा मिलेगा आपके उसमें बेनिफिट रहेगा। तो पहला ऑप्शन है 40 और 10, 40 और 10, है ना। तो इसका डिस्काउंट निकाल के देख लेते हैं अपन। 40 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। 40/100 करोगे तो कितना बनेगा, 2/5। तो 5 से 2 कम होगा तो कितना होगा, 3। 10 का 1/10, 10 से कम होगा तो कितना होगा, 9। 50, 27, डिफरेंस 23 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, है ना। जो कल कर हम कर रहे थे, कितना हो गया ये, 46। अगला है 45 और 5। तो 45/100 करोगे तो आएगा 9/20। 20 से 9 कम करोगे तो 11। 5 1/20, 20 से 19, 400। 19 से कम 19, 19 का 9 फिर हासिल आएगा, 19 से कम 19 और 20, 209। डिफरेंस 100, 211 नहीं, 11 मतलब 81, 181, है ना। 181, 190, 91, 191 आएगा। 191 में कितना होगा, 200, है ना। 191/400 इंटू 100। 2 जीरो कट गया, 4 से काटूंगा हम इसको तो 4 चौक 16, कितना बचा, 3, 4 7 28, है ना। इससे ज़्यादा आया, 47 आया है। अगला 30 और 20 है। 30 का 3/100 करोगे, 3/10, 10 से 7 होगा, है ना। इसको हम कर चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। 5 से 4 होगा, 50, 28, डिफरेंस 22/50 इंटू 100। 50 से 100 दो बार, 22 दूनी 44, ये 44 आया है। फिर 35 और 15, है ना। तो इस प्रकार से आपको निकाल कर देखना है, लेकिन इतना बड़ा आपको नहीं करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इनका डिफरेंस देख लीजिए आप। जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो 40 और 10 का डिफरेंस 30, 45 और 5 का डिफरेंस 40, 30 और 20 का डिफरेंस 10, 35 और 15 का डिफरेंस 20। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका आया, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा देगा, ये देगा, 45 और 5%। शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में आप कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन देगा ग्राहक के लिए। चलो अगला देखो। अगला भी ऐसे ही फटाक से इसको कर दो। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है। एक तो है 25 और 15। देखो 25 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 10। 30 और 10 कितना, 20। 35 और 5 30, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड वाला, है ना। तो यहाँ से क्या लगाएंगे हम, सी ऑप्शन, थर्ड। थर्ड वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है हमारे लिए, प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए जो है सबसे अच्छा है। अगला देखो, इसमें आपको डिस्काउंट निकालना भी निकालना है और साथ में आपको उसका सेलिंग प्राइस भी निकालना है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जाता है। ए का डिस्काउंट तो है 24 और एक बी का जो है वो है 16 और 10। तो पहले इसका निकाल लेंगे अपन, फिर कंपेयर करेंगे दोनों में डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो 16 और 10, 16 का फ्रैक्शन निकाल लो, 16/100 4 बार और 25 बार। 25/4, 25 से 4 कम कर देंगे, कितना आएगा, 21। 1/10, 10 से कम कर दो, कितना आएगा, 9। कितना हो गया ये, 250। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, है ना। तो डिफरेंस 189 कितना हो जाएगा आपका, 90। 90 मतलब 160। देखो 90 हो जाएगा, 90 और 100 मतलब 60, 61, ठीक है। 61/250 इंटू 100। 25 से कम 25, 0, 25 चौक 100, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 एकम 4, 4 छंग 24/10,
तो कितना आया 24.4%। इसका 24 दिया था ए का, और बी का कितना आया 24.4%, है ना। तो अब आप बता दो कि सबसे बेस्ट डिस्काउंट दोनों में किसका है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा, बी का ज़्यादा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये ए वाले तो दोनों कैंसिल हो गए, है ना। वे बी मतलब बी के द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन बी वाले दो हैं, अब इसको हमको बेचना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। डिस्काउंट निकालना था, ए का डिस्काउंट 24% दिया था और बी का दिया था 16 और 10, है ना। ये अलग दिया था और ये अलग दिया था, तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है हमने करके देख लिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन में हमको बोला है कि भैया इसका अंकित मूल्य इतना, आप उसको कितने में बेचोगे, मतलब ग्राहक कितने में प्रदान करेगा। चलो तो इसको अपन सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए जरा आप लोग इसको, हमारे पास एमआरपी हम 100 मानते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करें कितना डिस्काउंट दे दिया हमने इसको 24.4, तो कितना बचेगा हमारे पास 75.6 बचेगा, है ना। 76.75.6 बचेगा। कितनी थी उसकी एमआरपी 28,000 रुपये, तो 28,000 डिवाइड बाय अपनी एमआरपी कितनी 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी 75.6, यही तो है ना। 75.6 हमारी सेलिंग प्राइस है। इतना तो डिस्काउंट देना है आपको, सॉल्व कर लो। अब 2 जीरो कट गए, पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और आएगा, वो भी कट जाएगा, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास 756 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो अब इसका 7 5 6 और 28। देखो लास्ट नंबर से ही हम कर सकते हैं, 8 6 48 का 8 हासिल, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और इन दोनों ऑप्शन में लास्ट में 8 ये वाला है ए ऑप्शन। 21,168, तो क्या आंसर आएगा इसका 21,168, है ना। तो थोड़े से क्वेश्चन का लेवल आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, एक जूता 3 प्रकार की छूट दी, कौन सा बेस्ट है। 20 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 8, 25 और 5 का कितना आएगा 20, और 30 और 3 का कितना आएगा 27। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो ये आ रहा तीसरा वाला, मतलब देखो इसमें ऊपर ही लिख दिया है ओनली स्कीम थर्ड। ये मत करना जल्दबाजी में कि यहाँ पर स्कीम पढ़ के आप पढ़ाने और आपने थर्ड ऑप्शन लगा दिया ना, वरना गलत हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ से है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया ओनली स्कीम थर्ड, उन्होंने स्टार्टिंग फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या आंसर बनेगा हमारा ए वाला। चलो आगे आते हैं, देखो 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या है ना। देखो क्या होता था कि हम डिस्काउंट निकालते थे, ओवरऑल 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट दिए थे, फिर ओवरऑल कितना था। अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्काउंट दिया गया है और ये पूछा है कि ये किसके बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 100 है तो 100 से मैंने 36 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब मैंने इसको 100 से 64 में बेच दिया, ठीक। ये मेरी एमआरपी बन गई, मेरी ये सेलिंग प्राइस बन गई। और कितने डिस्काउंट है 2 है, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 3 होंगे तो क्यूब रूट निकाल देंगे। 100 का 10, 64 का 8, डिफरेंस 2 बट्टे में एमआरपी 10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आ गया 20%। तो एक डिस्काउंट कितना है इसका 20%, ठीक है। जितना डिस्काउंट दिया उतना कम कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चेक करना है इसको ऑप्शन से, भैया 20 के मेरे पास 2 डिस्काउंट, 20 के 1/5 1/5 कितना बनेगा ये 5 से 4, फिर कितना बनेगा ये 5 से 4, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, डिफरेंस 9/25 इंटू 100, 25 चौक 100 9 चौक 36, ये आ गया। क्वेश्चन में दिया था ना 36%, है ना। तो ऑप्शन से चेक नहीं करना है आपको, जितना दिया है डिस्काउंट उतना कम कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो अगला देखो 19 का है, एमआरपी 100 मानी, 100 से 19 कम कर देते हैं, तो 100 से 19 कम करेंगे तो कितना बचेगा 81। 2 है ये भी, तो स्क्वायर रूट निकाल दो, 100 का 10, 81 का 9, डिफरेंस 1/10 इंटू 100 कितना आ गया 10%। कौन सा ऑप्शन बना हमारा बी ऑप्शन। कितना डिस्काउंट आया इसका, ओवरऑल कितना था, मतलब एक डिस्काउंट कितना था 10%, क्वेश्चन में दिया 19%, टोटल दिए थे 2 के। अगला आ जाओ, 2 समान वस्तु पर एकल छूट 64% है। देखो 100 से 64 की छूट, तो शायद ये बचेगा 36, ठीक। और 2 छोटे तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, 100 का 10, 36 का 6, डिफरेंस 4/10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आ गया 40%, तो
तो क्या आंसर बनेगा? डी ऑप्शन 40%, है ना। तो बहुत बढ़िया लॉजिक था, अगर समझ लिया होगा तो बहुत आसान है और समझ ही गए होंगे आप लोग। अगला 2 समान पे 51 का छूट है भैया। 100 है, 100 से 51 कम करूंगा तो कितना आएगा? 49 आएगा। और क्या निकालोगे? वर्गमूल। 100 का कितना? 10, इसका कितना? 7, डिफरेंस 3/10 इंटू 100, 0 से 0 कितना हो गया? 30%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन 30%। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो देखें नेक्स्ट। अब देखो इसमें 3 है, 3 समागम क्रमागत छूट पर एकल छूट 78.4% के बराबर है। 3 है, 100 है, 100 से मैं कम करूंगा, पहले कम कर देता हूँ 100 माइनस 78.4, ठीक है। तो 100 हो गया, 78.4 मतलब कितना हो गया मेरे पास? 100 में से इसको माइनस कर दूंगा मैं, देखो तो 6 बचेगा, 0.6 तो बचेगा ही बचेगा। कितना हो गया? 79 और 80 21.6, ठीक है। तो हो गया। पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो 1 0 नीचे आएगा, वो 0 इधर आएगा तो इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 1000 और 216। कितने डिस्काउंट है? 3 है। तो क्या निकलेगा? इसका क्यूब रूट निकलेगा। 1000 का 10, 216 का 8, डिफरेंस 2/10 इंटू 100, 0 से 0 कितना हो गया? 20%। 10 इंटू 2 20%। ऑप्शन नहीं है क्या? क्या हुआ? सॉरी 216 6 का होता है यार ना, इसलिए गलत हो गया है वो। इसका क्यूब निकालूंगा मैं 1000 और इसका 216 है, तो इसका 10 आएगा, इसका 6 आएगा, है ना। डिफरेंस 4 आएगा, 4/10 इंटू 100, 0 से 0, 4 इंटू 10 40%। तो कितना डिस्काउंट आएगा? 40%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 40%। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो पिछली बार थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हमने क्यूब जो है वो गलत ले लिया था, 6 का होता 216, ठीक। तो कितना आया? 40%। ये 3 वाला देखा हमने। आगे देखते हैं, 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट इतने के बराबर है। ये भी 3 है। 100 से इतना कम कर दो, 100 से कम कर दो 27.1। तो 100 से अगर कम करोगे 27.1 को तो कितना आएगा, है ना। 27 28 कम कर देता हूं मैं, तो 72.9 के समथिंग, ठीक है। यही आएगा 773 80, हाँ ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 1000 और 729। 1000 का किसका क्यूब? 10 का, 729 किसका? 9 का, डिफरेंस 1/10 इंटू 100, कितना आ गया? 10%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। चलो ये अब और शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है, एक डिस्काउंट दिया हुआ और एक पूछा हुआ है। क्वेश्चन को आप पढ़ें और समझे थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, है ना। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हम इसका आपको बताएंगे कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य मतलब एमआरपी पर 2 छूट, लगातार 2 छूटे 25% के एकल छूट के बराबर, मतलब टोटल ओवरऑल जो डिस्काउंट आपका 25%। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी क्या होगी? देखो समझते हैं अपन। पहली छूट की बात करते हैं। पहली छूट की दर 10% है, 10 का फ्रैक्शन लगाओगे 1/10, कितना हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा। और दूसरी वाली तो हमको निकालनी है, उसके बारे में मालूम नहीं है। ओवरऑल कितने डिस्काउंट दिए? 25%। 25 का फ्रैक्शन कितना? 1/4, तो कितना हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा, ठीक। देखो दूसरी निकालना है, तो अब दूसरी निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि इस वाली वैल्यू का यहां मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली का यहां कर दो। तो इसका मैं इसमें कर देता हूं, 9 चौक 36, 10 का इधर कर दिया, 10 इंटू 3 कैंसिल किया हुआ, हो गया 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से इसको काट दिया 3 बार, 3 इंटू 2 6 और 5, डिफरेंस 1/6 इंटू 100। 1/6 किसका फ्रैक्शन? 16 से ही 2/3 या 16.66 या 16.67, इतना आप जानते हैं, ठीक है।
तो एक डिस्काउंट हमको दिया गया था, टोटल दिया गया था, दूसरा निकालना था। तो क्या किया, इसको इधर पहुंचाया, इसको इधर पहुंचाया और सॉल्व कर लिया। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, बहुत शानदार। चलो अगला देखो तो आपको और समझ में आएगा। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 30% की एकल छूट के बराबर है अगर पहली छूट 20%। देखो 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो पहली छूट की बात करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 4। दूसरी हमको निकालनी है और ओवरऑल कितनी दे दी गई, ओवरऑल 30% दी है। तो 30 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/10, और 10 से 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेकंड निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर। 10 × 4 5 × 7, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, डिफरेंस 1/8 × 100। 1/8 किसका फ्रैक्शन, 12.5 का, या 12/2 का। क्लियर है, यही बात समझ में। तो बहुत शानदार तरीका हमने आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से आप इससे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें हैं एकल छूट के बराबर। पहली छूट 10 है ना, पहली छूट इसमें भी कितनी है, 10। तो 10 का फ्रैक्शन 1/10 बनेगा, है ना, 1/10, तो कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। दूसरी छूट की बात करें और ओवरऑल छूट की बात करें कितनी है, 40। 40/100 करो, 20 दूनी 40, 20 से 5 100, 2/5, 5 से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 3। इधर इसका इधर इसका इधर, 9 × 5, 5 × 9 और 10 × 3। कट रहा, क्या कट रहा है, 3 से 3 बार, 5 से ये 2 बार। कितना बचा मेरे पास, 3 से 2, कितना डिफरेंस, 1/3 × 100 करूंगा मैं, कितना आएगा, 33.33 या 33/3%। कौन सा ऑप्शन बना, डी ऑप्शन, 33.33 या 33/3। आई बात समझ में। चलो अगला देखो, लगातार 2 छूटें इतने के बराबर हैं, है ना, 2 छूटें एकल छूट के बराबर है अगर पहली छूट की दर इतनी है तो दूसरी क्या होगी। ये भी वही क्वेश्चन है। पहली छूट की दर की बात करें तो फ्रैक्शन कितना है, 12 1/2, और कितना होता है इसका 1/8, तो कितना हो जाएगा, ये 8 से 7 हो जाएगा। ओवरऑल की बात करें कितना दिया हुआ, 22 2/9, और 22 2/9 कितना होता है, 2/9 होता है। तो 9 से 2 का डिस्काउंट देंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 22 2/9 का फ्रैक्शन 2/9 होता है, 9 से 2 कम 7। दूसरी निकालनी, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये बनेगा 9 × 7, ये इधर जाएगा तो 8 × 7, 7 से 7 कट गया, 9 से 8 बचा, डिफरेंस 1/9 × 100। और 1/9 किसका फ्रैक्शन, 11 सही 1/9 का, 11 सही 1/9 का, या 11.11, है ना। तो इसीलिए हमने बोला है कि फ्रैक्शन जो जो यूज होते जा रहे हैं वो याद करते जाएं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। चलिए आइए अगला देखते हैं। इसमें 3 दिए गए हैं आपको, है ना। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूटें 19% के बराबर हैं यदि पहली और दूसरी छूट की दर 10% और 4% है। अब देखो इसको समझना जरा, पहली दूसरी और तीसरी तो हमको निकालनी है, एक ओवरऑल दिया है। पहली छूट है 10, 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, तो कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। ये होता है 4, 4 का फ्रैक्शन कितना है, 1/25, तो 25 से कम कर दो, दूसरा वाला 25 से कम कर दो, कितना हो गया, 24। तीसरा हमको निकालना है और ओवरऑल छूट कितनी दी, 19%, तो 100 से 19 कम करेंगे तो 81, ये आएगा 81 और 90, हाँ ठीक है 81 ही आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इधर वाली वैल्यू पूरी क्रॉस में इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 100 × 9 × 24, ये इधर चली जाएगी। अब 81 × 10 × 25, 81 × 10 × 25। सॉल्व कर लो इसको जरा। देखो 1 0 से 1 0 काटा, 9 से काटा तो 9 बार, फिर काट देता हूं मैं इसको 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, फिर 5 से काट देता हूं, 5 से 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, अब नहीं कटेगा, कितना बचा, 8 दूनी 16 और 5 से 15, इधर बचा 16, इधर बचा कितना, 15। ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू हमने यहाँ यूज कर ली है। ये डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 16 × 100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से डिवाइड कर दो उसको, 4 × 24,
फिर एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 25, 6.25%। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए ऑप्शन, 6.25%। आई बात समझ में? तो 2, 3, 4 जो भी दिए हैं, जो निकालना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है ना। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है। अगला, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 3 छूट इतनी है, पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी निकालनी है। ये भी वही क्वेश्चन है, पहली, दूसरी और तीसरी। और ओवरऑल कितनी दी है? 40। तो 40/100 करूंगा तो कितना आएगा? 2/5, और 5 से 2 कम कर दूंगा तो कितना बनेगा? 3। ओवरऑल कितनी हो गई? 5 से 3। पहली 11.11 मतलब 1/9, 9 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 12.5 1/8 तो 8 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और तीसरी हमको निकालनी है ये वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो 5 × 8 × 7, और ये इधर जाएगा 3 × 9 × 8, है ना। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35, 9 27, डिफरेंस 27 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 8/35 × 100। 5 से काट दो 7 बार, 20 बार, 20 × 8, 8 दूनी 16, 160/7, 7 दूनी 14। चलो ये ऑप्शन मिल गया यहाँ पे 160/7, ये रहा सी ऑप्शन, है ना। आगे पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है? 160/7 ऑप्शन में है। तो हो गया हमारा काम आसान। ये बात समझ में कैसे करना है इसको? चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो। ये मतलब अभी एक क्वेश्चन और होगा शायद। टोटल छूट 50 है और पहली 10 है, दूसरी 20 है। 10 का फ्रैक्शन 1/10 कितना बनेगा? 10 से 9। दूसरी छूट 20, 1/5, 5 से 4, तीसरी निकालनी है। और ओवरऑल कितनी है? 50 का 1/2, 2 से 1 हो जाएगा। 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 कम तो 1, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। 2 × 9 × 4, 1 × 10 × 5, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, अब नहीं कट रहा है, 9 चौक 36, 5 25, डिफरेंस 11/36 × 100। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से कटेगा 25 बार, है ना। 25 से कम 25 का 5, हासिल का 2, 25 से कम 25 और 27, 275/9, 275/9। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन, 275/9, है ना। तो अगर आगे पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में सॉल्व कर लेंगे, और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में चले जाएंगे। चलो आ जाओ अगले पे। एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तु बेची। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये, है ना। बाजार मूल्य मतलब MRP जो है 25 है और सेलिंग प्राइस जो है 16 रुपये, है ना। डिस्काउंट नहीं दिया, 16 रुपये अगर डिस्काउंट बोलेगा तो उसको कम कर देंगे हम उतने में से। MRP दिया है वो, मार्केट मूल्य दिया है। कितने डिस्काउंट है भैया? 2 हैं, तो वर्गमूल निकाल दो इसका। 25 का 5, 16 का 4, डिफरेंस 1/5 × 100। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 20%, है ना। तो x का मान कितना आएगा? 20%। आई बात समझ में? चलो आगे देखो। एक वस्तु बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट देने के बाद कुल इतने हैं। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य इतना है ना, कुल छूट दी हुई है वो, तो उसको कम करना पड़ेगा आपको। आंसर बताओ जरा कमेंट करके इसका, सभी लोग जल्दी से फटाफट। चलो किया किसी ने? देखो वस्तु का चिन्हित मूल्य मतलब MRP कितनी है? 720 रुपए है, ठीक है। MRP कितनी है? 720 रुपए है, और इतना डिस्काउंट दे दिया उसने 2 छूट के बाद में। कितना? 720 में से कम कर देंगे 259.20, है ना। तो 0.80 तो बचेगा ही बचेगा, ये बड़ा है, ठीक है। अब माइनस कर दो इसको, 719 बचेगा और 259 बचेगा, 0, और 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 460.80 पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो अगर नीचे भी लिखे तो कट के 1 जीरो इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 72004608। अब क्या करेंगे? अब कैंसिल कर लेंगे इसको, है ना, क्योंकि अभी 2 छूट है, लेकिन डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। कैंसिल करो इसको, 2 से 3600, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8, फिर 2 से कर दो तो 1800,
फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो 900, 2 पंच 10, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, फिर 3 से कर दो, या ये निकाल लो, निकल जाएगा है ना वर्गमूल। 900 किसका हो गया 30 का, और 576 किसका हो गया 24 का। डिफरेंस 6 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 0 से 0, 3 से 3 दूनी 6, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20%। तो कितना डिस्काउंट हो गया 20%। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन है ना। तो अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, छूट दी हुई तो उतना हम कम कर देंगे, और नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है, एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, त्यौहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% की छूट कूपन के साथ इतने की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन का प्रयोग करने के बाद वस्तु कीमत इतनी है, एक्स का मान बताइए। देखो इसका वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, आप इसको यूज़ करना है ना। इस टाइप से ये 3 गोले हमने बनाए है ना, वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहता है। 400 रुपये एमआरपी है आपकी, ये 400 रुपये था, एक डिस्काउंट दिया आपने, फिर एक डिस्काउंट देके फिर बेच दिया, इसका डिस्काउंट 10% है, इसका निकालना है, और कितनी बाद की कीमत कितनी 216 रुपये। ठीक, 400 का 10% डिस्काउंट दे दिया आपने है ना, तो 400 का 10% कितना होता है 40, 40 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 360 बचेगा। आ रही की नहीं बात समझ में। अब इनका डिफरेंस ले लो, तो 360 में से माइनस कर दोगे 216, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4, कितना बचेगा आपके पास 44 है ना, 144 बचेगा, 144। ठीक है, 44, 50, 60, 350, 144। तो 144 अपॉन 360 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, कितना जाएगा 40%। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, बी ऑप्शन 40% है ना। उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड आपके लिए बहुत बेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको ये बताइए ताकि आप फटाक से क्वेश्चन को कर पाए और समझ पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी ऐसे ही है। देखो 2 डिस्काउंट दिए हैं उसने, 1000 रुपये, वैसे भी निकाल, देखो उसको हम दूसरी मेथड से भी करते हैं है ना, दूसरी मेथड से भी उसको हम करके देख लेते हैं। तो दूसरी मेथड से कैसे करना है, कहीं अगर आपको 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट मिल जाए, कितना आया 40 आया। देखो वस्तु की सूची कीमत जो है, जो हम आखिरी में इसको सॉल्व करते थे है ना, तो उसका लास्ट में हमको मिला हुआ है, अरे यार कहाँ जा रहा है, देखो लास्ट का हमको मिला हुआ है 400 और कितना है 216। ठीक है, एक डिस्काउंट आपको दिया गया है 10% का, तो 10 से 1/10, 10 से 9 हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। ठीक, तो कितना बनेगा ये 400 इंटू 9, 216 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कट सकता है क्या, ये देखो वही बन गया वापिस से, 9 चौक 36, 360 और 216, ये वही बन गया 360 और 216। डिफरेंस बटे 360 इंटू 100 कर दोगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। चलो अगला देखो, एक वस्तु की कीमत 1000 रुपये है, और है ना गोले वाले से कर लो, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए ये, या वैसे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो 2 डिस्काउंट आपसे पूछ ले, 2 दे के तीसरा पूछ ले, तो वैसे ही कर दोगे आप, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 1000 है और कितने में बेचा है इसको 810 में, और कितना डिस्काउंट दिया इस पर 10%, तो 1000 का 10% डिस्काउंट मतलब 100 कम करोगे तो कितना आएगा 900। अब डिफरेंस 90 बट्टे 900 इंटू 100, 2 जीरो कट गए, 9 से काट देंगे कितना जाएगा 10%, तो दूसरा डिस्काउंट कितना आएगा 10% है ना। दूसरी मेथड से हम चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कितना जाएगा आपका 1000 और 810, एक डिस्काउंट 10 है, 10 से 9 हो जाएगा, इसका इधर कर दो, तो 1000 इंटू 9, 810 इंटू 10, 2 जीरो एक काट दिए मैंने, कितना हो गया 90 और 81। डिफरेंस कितना 9 बट्टे 90 इंटू 100, एक जीरो 9 से 9 कर दिया, कितना आ गया 10% है ना। तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। चलो अगला देखो,
अगला है एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसको इतने बेच दिया, यदि पहली छूट की दर इतनी है तो दूसरी कितनी है ना। या डिस्काउंट देगा तो कम करके लिख दोगे, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा यूज़ कर लो आप। 16,000 है, एक डिस्काउंट दिया, फिर एक और दे दिया, कितने में बेच दिया इसको 11,400 में, और कितना डिस्काउंट दिया 5% का, तो 16,000 का 5%, 16 पंजे 80, मतलब 800 रुपये है ना। 5% डिस्काउंट है मतलब 800, तो कितना बचेगा ये 15,200 रुपये हो जाएगा 16,000। अब इससे निकाल लो इनका डिफरेंस, 15,200 और 11,400, 0 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 4 में से 1 जाएगा तो 3, कितना बचा 3800, 3800 डिवाइड बाय 15,200 इंटू 100, 2 0 ये कैंसल, 38 से 4 बार में हो जाएगा शायद, 38 इंटू 4, 32 का 2 हासिल का 3, 12 और 3 15, कितनी बार 38 से ये 4 बार में, और 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार में, कितना आ जाएगा आंसर 25%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, क्रॉस करके भी कर सकते हो, इसको नीचे लिखोगे एक डिस्काउंट लिखोगे और क्रॉस करके इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। अभी बताया था आपको मैंने, वैसे ही क्वेश्चन है पूरा ये, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दोनों मेथड से आप ट्राई करें और उसको कमेंट करके आंसर बताएं इसका। इतनी छूट में बेच दिया, इसको पॉइंट वाला है ये, है ना, ये हम करवा देते हैं आपको एक पॉइंट वाला। चलो, एक टीवी का अंकित मूल्य कितना है 720, ये 720 लिखा हमने, फिर एक डिस्काउंट के बाद इसको बेच दिया, फिर एक डिस्काउंट के बाद में और बेच दिया 550.80 में। कितने का डिस्काउंट दिया 10 का, तो 10% इसमें से कम कर देंगे, कितना आएगा 72, 720 का 10% 72, और 72 अगर मैं इसमें से कम करूंगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 6, 648, 648, 648 और 48 और 2 50 और 70, 720, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लो अब, है ना, ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिख दो, 648 में से माइनस कर दो 550.80, तो इधर से तो 20 बच जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 97.20 अपॉन 648 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे नीचे, कैंसिल कर दिए, कितना बचा 9720 अपॉन 648। चलो सॉल्व कर लो इसको अब, 3 बार में शायद कट सकता है ना, 3 बार में देख लेते हैं अपन, 648 इंटू 3, नहीं यार 3 बार में नहीं कटेगा, 24 का 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 18 कटना तो चाहिए। चलो करो सर ट्राई, इसको आंसर कितना आ रहा है फटाफट बताओ कमेंट करके आंसर, चलो बताओ जल्दी कमेंट करके आंसर क्या आएगा, डिवाइड कर दो इसको, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर 648 से जो 15 बार डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 15%, है ना। बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन की, तो दोनों तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको आप बिल्कुल ट्राई करके कमेंट करके इसका आंसर बताएं दोनों मेथडों से। नोट कर लिया क्वेश्चन, चलो अगला देखो, चलो अगले क्वेश्चन अगले टाइप में हम मिलते हैं, अगले है ना 59 से हम अगले वीडियो में करवाएंगे। जब तक आप इतने करें, और जहां डाउट हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम।